राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, क्या योगी जी ने यह फैसला 2024 के चुनाव से सीख लेकर लिया है कि फेक वीडियो, फेक न्यूज से आगे चुनावों में इसी तरह का कोई नफा नुकसान ना हो? विवेक श्रीवास्तव, ये कंसर्न जो जनता सवाल पूछ रही है ये सही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, ये तो सबके सामने है। जी देखिए, दूध का धुला कोई नहीं है, और कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उस तरह की पावर्स उसके पास नहीं होनी चाहिए कि कल वो जो हमारी जनता का फ्रीडम है उसका दमन कर सके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। तो यहाँ बहस ये नहीं होनी चाहिए कि तुम ज्यादा बड़े गलत हो या मैं ज्यादा बड़ा गलत। पॉइंट ये होना चाहिए कि क्या रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, हमारे लीगल पिनल कोड्स में इतनी पावर है कि कुछ भी अगर आप देशद्रोह कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कोई गलत वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक एक्शन तो हो सकता है। अब इस बार मैं कोट करूंगा सतीश के सिंह को, जो मेरे साथ एक पैनल पे थे, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बहुत ऊंचे पद पे थे, जी में रिटायर हो गए हैं। तो इस इलेक्शन के एनालिसिस में उसने कहा दिस वाज अ बैटल बिटवीन द नेशनल मीडिया एंड द सोशल मीडिया। और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तालियां राहुल गांधी की स्पीच में तब बजती थी जब वो नेशनल मीडिया पे प्रहार करते थे। ये उनका एक व्यक्तिगत एक ऑब्जर्वेशन था। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पिछले साल, 2 साल, 3 साल से ड्रास्टिकली बीजेपी और रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ है। हम इनके, अब जैसे हम कम्युनिस्ट हैं तो हम इनके राष्ट्रवाद की परिभाषा को नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। हमारे हिसाब से 5-4 साल पुरानी संस्कृति का कोई मतलब नहीं है। हमारे हिसाब से इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं उसको दिखा करके विक्टिमाइज करना एक दूसरे को, हम आपको भी कर सकते हैं पावर में आएंगे, आप हमको भी कर सकते हैं पावर में हो। तो इसलिए जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मेक श्योर किया कि इस देश की फौज कभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट ना बन सके, उसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। विवेक जी बहुत सही कह रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पिछले 2-3 सालों में बीजेपी के खिलाफ हो गई है जी। और दूसरी तरफ राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि इनका आईटी सेल सबसे ज्यादा ताकतवर है, देश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता वही फैलाता है। अब वो स्ट्रॉन्ग आईटी सेल है कि सोशल मीडिया इनके खिलाफ है? पहले आप लोग इंडिया गठबंधन में तय कर लीजिए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये किसी के पास इख्तियार होना ही नहीं चाहिए कि किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन ले। बिल्कुल। आपकी सरकार एक राज्य में है, केरला में, महिलाओं का शोषण हो रहा था, इस पर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट हुई। 5 साल आपकी सरकार ने उजागर नहीं की वो रिपोर्ट। महिलाओं का शोषण हो रहा था, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस देश में कि इस देश में लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। महिलाओं का राइट तो आपसे केरला में प्रोटेक्ट नहीं हुआ। भाषण इतने बड़े बड़े, शहजाद पूनावाला। अब मैं विवेक जी से 10 सेकंड का केवल समय मांगूंगा। मैं लेफ्ट पार्टीज के आपने केरला गवर्नमेंट को अक्यूज करा उसी टोन के साथ, उसी टेन्योर एनर्जी के साथ। नाविका मैडम, ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा आपने नहीं मांगा, उनके लड़के को टिकट माफ कीजिएगा विवेक जी, माफ कीजिएगा विवेक जी, इस चैनल पर कैंपेन चला है, मेरी रिपोर्टर को उसने धक्का दिया, उसका माइक तोड़ा है। इस चैनल पर कैंपेन चला है ब्रिजभूषण के खिलाफ। महिलाओं के हक के लिए लड़ने में मैं ना पीछे रही थी और ना मुझे आपसे किसी भी हिदायत की जरूरत है। तो आप मुद्दे को भटकाइए मत, केरला में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, शांत रहिए। नाविका जी देखिए, मैं जो कहूंगा केवल 20 सेकंड में अपनी बात कहूंगा और विवेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बारी में बोले। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। विवेक जी 2 या 3 स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूं। पहला स्टेटमेंट 29 जून 2024, बिनोय विश्वम, CPI warns social media handles claiming to be pro-left and tells them to be careful. Second statement, सुनिए पूरा सुनिए, ये CPIM के वेबसाइट से है। Internet and social media platforms have turned into potent instruments and toolkits of terrorist and militant groups for spreading propaganda, says External Affairs Minister Jaishankar. This time, Minister Jaishankar has a point, and perhaps that could be expressed differently, but he has a point. ये लेफ्ट का, ये CPIM का वेबसाइट बोल रहा है। अब तीसरी बात तो सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, तीसरी बात सुन लीजिए, 5 सेकंड। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, उनके खिलाफ एक सुर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बोला है कि ये यूएस का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये लेफ्ट वाले हैं।
और आज ये लोग मिलके बोल रहे हैं सोशल मीडिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वाह भाई वाह, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। ये फैक्ट चेक होना चाहिए। आखिरी बात, अरे देखिए, अरे भाई सुनिए, किसी को जेल में नहीं डाला जा रहा है। ममता बनर्जी सबको जेल में डाल रही है, आप उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे। ममता बनर्जी सबको जेल में डाल। एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड। जब एक सर प्लीज डोंट इंटरप्ट, सर डोंट इंटरप्ट। अगर आप इतने चिंतित हैं, सुन लीजिए सर, चिंतित है आप इतने, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप हैकल कर रहे हैं, सुन लीजिए। आप शंकर से एग्री करता हूं। अच्छी बात है, अपने समय पर एग्री कीजिए, मैं और एग्री करूंगा आपसे। फिर अब मेरी तो हमारे विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, केरल पर आपके पास जवाब नहीं है, केरल पर आपके पास जवाब नहीं है, महिलाओं के हक के लिए आप बोल नहीं सकते। आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि योगी गलत है, योगी गलत है। अरे भैया, पिनरी विजयन सही है क्या? 10 सेकंड का सवाल है मेरा, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। 10 सेकंड का सवाल। जब पंजाब की पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को आधी रात को उठाकर जबरन अरेस्ट करने की कोशिश की, तब आपने कितने स्टेटमेंट दिए इस इलीगल अरेस्ट के खिलाफ, आप बताइए। और तहसील पुनावाला ने तो दिए, पर तहसील पुनावाला जिसकी पक्षधारी यहां पे करते हैं, वो डिफेंड करते हैं इस अरेस्ट को। सवाल ये भी है, और राजकुमार भाटी जी, 13 एफआईआर तो मेरे खिलाफ बंगाल में हुए, किसने एक लफ्ज बोला? अच्छा, यूपी के कितने एफआईआर है? अब यूपी से कितने एफआईआर है? बंगाल से 13 है, बंगाल से 13 है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। चोट जब अपने तन पर लगती है तभी लोग बोलते हैं, अभी तो लगी भी नहीं। और राजेश कुमार चौहान जालंधर पंजाब से सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेताओं की बिना सोचे समझे बेतुकी बयानबाजियों के खिलाफ भी ऐसे कड़े फैसलों की जरूरत है? विकास सिन्हा का यूट्यूब पर सवाल है, सोशल मीडिया पर फेक और अश्लील कंटेंट ज्यादा आने लगे हैं, इस पर अंकुश जरूरी है, फिर योगी जी की पॉलिसी से किसी को क्यों दिक्कत है? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या विपक्ष को डर है कि इस फैसले से उनके फेक न्यूज कैंपेन की हवा निकल जाएगी? भाटी जी जवाब दे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है अगर, तो वो है जनता को बोलने की आजादी। जिस देश की जनता को जितनी आजादी बोलने की होती है, वो उतना लोकतंत्र मजबूत होता है, उनकी स्वतंत्रता मजबूत होती है। जो सरकारें घुमा फिराकर किसी भी बहाने से बोलने की आजादी को सीमित करती हैं, वो सरकार तानाशाही के रास्ते पर जाती हैं, और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र सीमित होता है। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब जब बोलने की आजादी पर रोक लगी है, तो ज्यादा सबसे पहले मीडिया उसके विरोध में हुआ है। मीडिया ने सबसे पहले आवाजें उठाई हैं। कांग्रेस ने भी प्रयास किए, दूसरी सरकारों ने भी किए। इस बात में हम बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते केवल बीजेपी कर रही है, लेकिन जब भी इंदिरा जी भी ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आई थी, उसका विरोध भी मीडिया ने किया था। मुझे याद है अखबारों ने संपादकीय पन्ने खाली छोड़ दिए थे। लेकिन आज ये आश्चर्यजनक है कि बोलने की आजादी पे सरकार पाबंदी लगाने जा रही है और मीडिया उसका समर्थन कर रहा है। कोई समर्थन नहीं कर रहा, चाहे आपको कोई समर्थन नहीं कर रहा। मुख्य मीडिया